गुड मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग। उठ गए? रात को नींद ही नहीं आई सही से। वैसे भी पापा, जब से वफा गई है कुछ अच्छा ही नहीं लगता। रात को नींद सही से नहीं आती, कोई काम करने का दिल ही नहीं चाहता। इवन आज तो मैंने सुबह मॉर्निंग में अलार्म भी लगाया था कि मैं उठूंगा और जॉगिंग करूंगा। जाने का दिल ही नहीं किया। ब्रेकफास्ट कर लिया आपने? नहीं तो तुम्हारा वेट कर रहा था। चलो जुबैदा भाई, मेरा भी ब्रेकफास्ट ले आओ। जी साहब जी, अभी लाई। मामा अभी तक सो रही हैं? हाँ बेटा, अनफॉर्चुनेटली ये जो तुम्हारी मामा है ना, ये जब परेशान होती हैं तो ऐसी गहरी नींद सोती हैं कि बस पूछो मत। बेटी को रुखसत करने के बाद वो इतना अपसेट हुई कि बिस्तर पर गिरते ही दुनिया माफिया से बेनियाज हो गई और अभी तक ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही हो। चलो खैर छोड़ो, अपन दोनों तो नाश्ता करें भाई। जैम। ये लो जैम। थैंक यू। ब्रेड। उन्होंने उठाया नहीं मुझे। सुबह हो गई है। सुबह बखैर अम्मी। हाँ सुबह खैर। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैंने सोचा थोड़ा सो जाओ, रात काफी थक गई थी। देखा, मुझे पता था आप ज्यादा देर किसी से भी नाराज नहीं रह सकते। अच्छा बस बस, ज्यादा बातें ना बनाओ। मैं आजकल तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। तुम्हारा बंदोबस्त करना पड़ेगा। वैसे अम्मी, कितना अच्छा लग रहा है ना, वफा भाभी अब हमारे घर का हिस्सा बन गई हैं। मुझे तो रात से शर्मिंदगी महसूस हो रही है, कहीं वफा ने मेरी बात का बुरा ना माना हो। पता नहीं मुझे कल क्या हो गया था, इतनी तल्ख हो गई थी। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरा रवैया सही नहीं था। मुझे वफा के साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बेचारी क्या सोचती होगी कि इतने मान से, इतने चाह से हम उसे लेकर आए और अम्मी आप भी ना, पल पल में आपका मूड बदलता है। कल बात बात में बहू से नाराज हो रही थी और अब बात बात पे प्यार आ रहा है। अच्छा बस बस, अब ज्यादा बातें ना पगारो। जाओ जाके भाई के कमरे में चाय देकर आओ। तुम्हारे अब्बा कह रहे थे ये कोठियों में रहने वाले सुबह उठते ही बेड पे लेटे लेटे इन्हें चाय पीने की आदत होती है। वो क्या कहते हैं उसको? अम्मी बैठी। हाँ वही वही। जाओ जाके जल्दी से लेकर आओ। देकर आती हूँ।
गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। ये चाय? जी, खास तौर पे आपके लिए भिजवाई है, बेड टी। हाउ स्वीट। वैसे मैं सुबह उठ के कॉफी पीती हूँ। ठीक है, मैं कॉफी के लिए बोल। नहीं 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 नहीं, थैंक यू सो मच, मैं जाके खुद कह दूंगी। सुने, आज आपका पहला दिन, अगर आप बाहर निकलकर किसी को ऑर्डर करेंगी तो मुनासिब नहीं। क्या मुनासिब नहीं लगेगा? हमारे माशरे के लोगों का कॉन्सेप्ट, नई नवेली दुल्हन अगर किसी को कुछ भी कहेगी तो हिचकिचाएगी, शर्माएगी। अगर आप इस तरह बाहर निकलकर किसी को ऑर्डर करेंगी ना तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। क्या सोचेंगे? यही कि आपको बात बात पे सवाल करने की बहुत आदत है। क्यों? नई नवेली दुल्हन सवाल नहीं कर सकती, उसमें भी कोई प्रॉब्लम है? तो समझे ना, कुछ बातों के जवाब बिना सवाल के ही समझ में आ जाने चाहिए। कौन? सुबह खैर भाई। सुबह बखैर भाभी। सुबह बखैर। भाई हमें पूछ रही हैं, आप नाश्ता अभी करेंगे या भाभी के घर से नाश्ता आने का इंतजार करेंगे? मेरे घर से नाश्ता? क्या मतलब? इसका मतलब है आपको इस रस्म के बारे में भी कोई आइडिया नहीं है? ये भी कोई रस्म होती है? चलें कोई बात नहीं, आपको आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आ जाएगा। आप लोग बैठे हैं, मैं नाश्ता बनवाती हूँ। बेटा ये भी तो हो सकता है कि वो जो हमारी बहू है उसके खानदान में जो शादियां होती हैं उनमें ये रस्म रिवाज होते ही ना हो। और ये कमबख्त, ये आजकल का जो ये दौर चल रहा है किसका, मोबाइल और ये क्या होता है वो ना, इंटरनेट। हाँ, इंटरनेट के ज़माने में लड़कियों को क्या ज़रूरत पड़ी है कि इन बातों पर गौर करें। मैं तो कहती हूँ परेशान ना हो, अच्छी है, समझ जाएगी, उसका ज़रा ख्याल रखो। माना अम्मा, वफा इन छोटी छोटी रस्मों से वाकिफ नहीं है, मगर उनकी अम्मा तो हमारी एज की है ना। उन्होंने अपनी बेटी को समझाया तो होगा, बताया होगा अपने प्रोग्राम के बारे में कि भाई शादी के बाद पहले दिन पहली सुबह माँ के यहाँ से नाश्ता आता है। अम्मी जान, ये कैसी रस्म? हो सकता है आने में देर हो जाए उन्हें, जब तक वहां से नाश्ता नहीं आता हम ऐसे ही भूखे बैठे रहेंगे। अरे क्यों भूखे बैठे रहेंगे, मैं तुम्हें हल्का फुल्का नाश्ता करवा देती हूँ। हम कोई भूखे थोड़ी हैं उनके नाश्ते के। फिर बेटा रस्म तो रस्म होती है ना, ये शादी ब्याह का हुस्न इन छोटी छोटी रस्मों से तो होता है। अब तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मैं तो ये चाहूंगी कि तुम्हारी शादी में सारे अरमान निकालो। हेलो मामा, हाउ आर यू? वफा, माय डार्लिंग, कैसी हो मेरी जान? इतनी सुबह ही सुबह, एवरीथिंग इज ओके ना? तुम ठीक हो? हाँ मामा, यहाँ तो सुबह फजर के टाइम हो जाती है, ये तो फिर भी 9 बज रहे हैं। तो पहले ही दिन उन्होंने तुम्हें डिक्टेट करना शुरू कर दिया। मैं जानती थी उस घर में तुम आजादी का सांस ले ही नहीं सकती। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी आँख खुल गई थी बस। अच्छा वो, आप आ रही है ना यहाँ पर? क्या मतलब? मैं वहाँ क्यों आऊँ? यहाँ सब वेट कर रहे कि मेरे घर से नाश्ता आएगा। क्यों? उनके घर में खाने को कुछ नहीं है क्या? नहीं, ये रस्म होती है ना मामा। माय फुट, इन बैकवर्ड और कंजर्वेटिव किस्म के लोगों को इन फजूल रस्मों में कितनी दिलचस्पी होती है। ये सब टाइम का वेस्टेज और कुछ नहीं। क्या फोन उन्होंने करवाया नाश्ता मंगवाने के लिए?
नहीं नहीं मामा, वो तो डिस्कस कर रहे थे बाहर, मैंने सिर्फ सुन लिया, इसलिए आपको कॉल की। मुझे लगा शायद ये कोई इम्पोर्टेंट रस्म होती है। वेल चलो ठीक है, रिसेप्शन पे मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज। दादू जान, बचपन में तो आप मुझे बड़ी कहानियां सुनाती थी, अब लिफ्ट नहीं कराते। ए बच्चे, अब तू 55 का हो गया है, अब कहाँ सुनाऊं कहानियां? हद सुबह बखैर। जीती रहो। आप नाश्ता करो। सुबह बखैर। जीते रहो बेटा, दूधो नाओ पूतो फलो। अरे ये क्या, सुबह सुबह बाहर आके बैठ गए हो? अरे नया नवेला दूल्हा तो दोपहर से पहले कमरे से बाहर नहीं निकलता। क्या हमारी बहू रानी ने कमरे से धक्का दे के बाहर निकाल दिया है? अरे अम्मा, ये क्या, तुम नाश्ता कर रही हो और मैं तो बहू के घर से नाश्ता आने का इंतजार कर रही हूँ। ए भिन्नो, हम तो भाई शुगर के मरीज हैं, हमें तो लग जाती है थोड़ी थोड़ी देर का धूप, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम इंतजार नहीं कर सकते। खुदा गवाह है अम्मा, है मेरे पेट में तो आंतड़ियां ना उछल कूद कर रही हैं और हलक से अगर एक निवाला भी उतारा हो तो हराम है। मैंने तो अकीला को भी फोन कर दिया सुबह सुबह, नाश्ते की दावत दे दी उसे। नाश्ता नहीं आ रहा हैं? क्यों? अम्मी जान, अंडे और पराठों का बंदोबस्त करें, मैं मार्केट से हलवा पूरी लेकर आता हूँ। अरे ये क्या, अब हम बाजार का नाश्ता करेंगे? हलवे पराठे? उनका फोन आया था, मैंने खुद ही मना कर दिया। लेकिन क्यों? अम्मी जान, इन फजूल रस्मों के पीछे क्यों अपना वक्त जाया कर रही हैं आप? सुबह से उठाऊं, नाश्ता नाश्ता सुन के मेरे कान पक चुके हैं। अबू जान जितना इन रस्मों से जान छुड़वाने की कोशिश करते हैं, आप लोग उतना पीछे पड़ते हैं। लेकिन बेटा, अम्मी जी बस कर दें प्लीज, इस बात को इधर ही खत्म कर दें, इस मौजू को इधर ही दफना दें। मैं जा रहा हूँ मार्केट हलवा पूरी लेने। अरे अरे रोको इसे, अरे रोको भाई, अरे अम्मा रोको उसे। नया नवेला दूल्हा पूरियों की लाइन में खड़ा हुआ अच्छा लगेगा? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? अरे चुप हो जाओ, जो दिल चाहता है उसको करने दो। अरे बस तुम तो ऐसे ही करती रहा करो, जाने दो जाने दो। अल्लाह मियाँ इसकी लल्लो से बाज ही रखे, इतनी चलती माँ का भी ख्याल नहीं करती। एक 1,50,000 कैटरिंग, ये क्या है, लाइटिंग, क्या हो गया बेगम साहिबा? सुबह सुबह आज दुश्मनों के मिजाज बरहम लग रहे हैं। दुश्मन तो खुशी के शादी आने बजा रहे होंगे, मेरे तो नसीब ही खोटे। सोचा क्या था, हुआ क्या? अरे अरे अरे, क्या हो गया भाई? क्या आपस से तो किसी मामले में तकरार नहीं हो गई? तकरार करने की मेरी हैसियत ही कहाँ रही? कोई कसर बाकी छोड़ी आपने मेरी हैसियत कम करवाने में? अरे भाई, अब क्या कर दिया मैंने? ना कटवा दी सारे खानदान में मेरी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रही। जो भी आता है ये नहीं पूछता कि बहू की डिग्री कौन सी है, बाप का ओहदा कौन सा है। आने वाले सब ये पूछते हैं कि बहू जहेज में क्या क्या ले आई, कितना जेवर दिया माँ बाप ने। सबको झूठ सच बता बता के मैं तो थक गई हूँ। लोग क्या कहेंगे, एक अकलौते बेटी की शादी की है और बहू भी आई है तो सिर्फ 4 जोड़ों में और ढेर सारी किताबें लेकर आई है। क्या हो गया है सलमा तुम्हें? लाई है, बहुत कुछ लाई है। तुम्हारी बहू वो कुछ लाई है जो कोई नहीं लाती। अपने साथ तालीम और तरबियत लेकर आई है। दिल में बेपनाह खुलूस और नीयत की सच्चाई से माला माल है हमारी बहू।
हमारी बहू तो इतनी काबिल, लायक और जमाना शनास है कि उसने हमारे हीरे जैसे बेटे को 2-4 मुलाकातों में ही परख लिया। तुम खुशकिस्मत हो सलमा बेगम जो तुम्हें ऐसी बहू मिली। अगर हमारी बहू हमारे बेटे को इसी तरह कबूल कर सकती है तो क्या हम जेवर और जहेज के बगैर अपनी बहू को कबूल नहीं कर सकते? मैं भी जहेज और जेवर की लालची नहीं हूँ। आपको कम से कम अपने बेटे की छोटी छोटी खुशियों का तो लिहाज रखना चाहिए था। आपके बेटे साहब ने तो अपने ससुराल वालों को मना कर दिया नाश्ता भेजने से। अगर वो नाश्ता भेज देते तो क्या हो जाता? आपकी बहन के सामने मैं इतरा तो सकती थी। ओहो, यहां तो मामला ही अना का निकला। भावज और नंद का मसला है, क्या किया जाए? भाभी, आपका नाश्ता यहीं लेकर आऊं या आप बाहर सबके साथ करेंगी? क्योंकि अकेला बाजी भी। और क्या हुआ भाभी, आप ठीक है ना? भाई ने कुछ कहा क्या आपसे? भाभी कुछ बोले ना, क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप? जाना, मुझे लगता है कि ये मेरा फैसला गलत था। मुझे तुम्हारे भाई से शादी नहीं करनी चाहिए थी।